हेलो एवरीवन। तो अभी मैं डिस्कस करने वाली हूँ हिंदी सीटेट पेपर 2 का। देख लीजिए कैसा क्या पेपर आया था और आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। और मुझे लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं जल्दी जल्दी केवल आंसर ही बताऊंगी आपको, ठीक है। एक अध्यापक ने कक्षा 6 की शिक्षार्थियों को कैप्शन शीर्षकों के साथ एक फिल्म दिखाई। यह फिल्म पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय पर आधारित थी। कैप्शन के साथ दिखाई जा रही फिल्म किस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, श्रवण युक्तियाँ सक्रिय रूप से देखना और विद्यार्थियों को भाषा की प्रमाणिक सामग्री का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है, अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक बच्चा संज्ञा की अपेक्षा क्रियाओं का अधिक प्रयोग करता है और व्याकरणिक नियमों की अनदेखी करता है। तर्क है, उनकी शब्द संपदा बहुत सीमित होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 ए सही है, परंतु आर गलत है, ठीक है। 93 क्वेश्चन है, एक बालिका अपनी भाषा कक्षा का अनुभव माँ के साथ साझा करती है और कहती है, कभी कभी हम अपनी आंखें बंद करते हैं और हमें अध्यापिका अपने बस्ते में से कोई भी वस्तु निकालने के लिए कहती हैं, फिर हमें उस वस्तु के बारे में बताना होता है। यह सीखने का बहुत अच्छा तरीका है। बच्चे की यह टिप्पणी अधिगम के बारे में बच्चे की प्राथमिकता की ओर संकेत करती है। उसकी प्राथमिकता की पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ, ठीक है। 94 है, शिक्षार्थी क्या करती है? उस उदाहरण को पढ़ें और उदाहरण से मेल खाती हुई युक्ति का चयन कीजिए। यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ। तो इसका राइट आंसर देखो 2 होगा, ठीक है। संदर्भ सामग्री की मदद लेना और विन्यास पर ध्यान देना, इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। मुझे दोनों ही आंसर सही लग रहे थे, ठीक है। 95 है, नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है शिक्षार्थी के भाषा के मजबूत और कमजोर बिंदु, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। 96 है, निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1, भाषा का वह स्तर जहां तक विद्यार्थियों की पहुंच बन गई है, ठीक है। 97 है, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को समूह में विभाजित किया और हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा। यहाँ पर अध्यापक का क्या मंतव्य है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना, ठीक है। 98 क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है। इस विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उद्यमी विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। 99 है, विद्यार्थी किसी विचार बिंदु पर मानस मंथन करते हैं, संयोजन करते हैं, प्रारूपण करते हैं, संपादन करते हैं और अंततः अपने कार्य की पुनरावृत्ति भी करते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा कौन सा कौशल प्रतिबिंबित होता है? तो 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लेखन कौशल, ठीक है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन और तर्क का क्वेश्चन है, पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करते हैं। तर्क है, समालोचनात्मक चिंतन पठन और लेखन का उप कौशल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, समावेशित युक्तियों के माध्यम से, ठीक है। विद्यार्थियों ने वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा है या नहीं, इस बात का आकलन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को क्या करने के लिए कहना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एक ऐसी घटना साझा करो जब उन्हें बहुत अचंभा हुआ हो, ठीक है। कक्षा 7 की अध्यापिका निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही हैं। वह किस तरह के पठन को सुम्मत कर रही हैं? तो इसका राइट आंसर, इसका भी देखो 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है, ठीक है, जो कि है साझा पठन और विस्तृत पठन। इन दोनों ही ऑप्शन में कंफ्यूजन है, ये दोनों ही आंसर सही हो सकते हैं, ठीक है। 104 है, प्रधान अध्यापिका ने भाषा अध्यापक को नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा। इनका चयन करते समय निम्नलिखित में से एक प्रासंगिक नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता, ठीक है। अध्यापक ने शिक्षार्थियों द्वारा भाषा सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए मानदंड निर्धारित किए। सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए कौन सा मानदंड सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण और सहायक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, चेकलिस्ट, पूर्वानुमान और अधिगम प्रतिफल, ठीक है। अब यहाँ पे कविता दी गई है और उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देने हैं, तो मैं केवल आंसर आपको बताऊंगी, ठीक है। कविता के अनुसार अपने स्वप्नों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है निष्ठा एवं इच्छा शक्ति होना, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। जीवन में सुख दुख आशा निराशा की स्थिति, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मानव को सशक्त बनाती है, ठीक है। शहर का अर्थ है, शहर, ये जो शहर है इसका अर्थ है सुबह, ठीक है।
कविता की कौन सी पंक्ति मनुष्य के मनोबल को बढ़ाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एक दिन आएगी अपनी सहर। कविता के मुख्य स्वर के रूप में कौन सा वाक्यांश उचित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जो साधा है तूने। फिक्र का समानार्थी क्या होता है? चिंता होता है। अब यहाँ पे पैसेज है, उसके अकॉर्डिंग आंसर देने हैं, ठीक है। इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। वाक्य के रेखांकित अंश में किस दौर के लोगों की चर्चा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 9-10 हजार वर्ष पूर्व के लोगों की। भक्ति योग का महत्व है, इसका अर्थ है भक्ति योग का महत्व, इसका आंसर है वास्तविक प्रगति की प्राप्ति में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। डैश एवं डैश योग भक्ति मार्ग को सशक्त करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कर्म योग एवं ज्ञान योग। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि मानव जीवन में डैश का महत्व सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, आध्यात्मिकता का। मानव जीवन के लिए एकमात्र मार्ग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भक्ति का। मनुष्य के पूर्वजों ने किस चीज की आवश्यकता को नहीं साझा था? तो मनुष्य के पूर्वजों ने मानसिक विकास की आवश्यकता को नहीं साझा था। विशेषण विशेष का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उज्ज्वल पक्ष। सापेक्ष का विलोम है, सापेक्ष का विलोम होगा निरपेक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। समूह से भिन्न शब्द है, समूह से भिन्न शब्द हो जाएगा तेजी। अब देखिए मैंने डिस्कस करा दिया 30 क्वेश्चन, आप लोग मुझे बताइएगा आपके कितने नंबर बन रहे हैं, ठीक है।